हाँ जी, तो आज मैं अपनी हाइट के हिसाब से सबसे बेस्ट बाइक चला रहा हूँ एक्सपल्स 4V 270 का इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो भाई साहब, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है तब भी मेरे पैर एकदम टिप टॉप कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। क्या ही बड़ा व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है थार में बैठा हूँ। सब बाइक के एकदम छोटी छोटी, सब कुछ छोटा छोटा लग रहा है। तो ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे, बट पहले इसका वॉक राउंड वीडियो है वो देख लो, उसके बाद में अपन वापस इस राइड इंप्रेशन पे आते हैं। ठीक है, तो वॉक राउंड पार्ट पे आते हैं। तो एक बार आपको बाइक है ये कुछ इस तरीके की दिखती है, मतलब क्या ही ज़्यादा इसके बढ़िया से इसके जो लुक्स वगैरह आते हैं सामने की तरफ से, मतलब क्या ही बताऊँ, मज़े आ जाते हैं। इसको देख के एकदम कुदाने का मन करता है सामने से। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्लियर ग्लास के अंदर ये जो विंडशील्ड है ये दिख जाती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। फिर आपको यहाँ पे जो अपडेटेड हेडलैम्प्स है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। DRL आपको ये यहाँ दिख जाता है। और ये जो प्रोजेक्टर है, हीरो आजकल काफ़ी सारी बाइक के अंदर ये सेम यूज़ कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके के चलते हैं। तो पुरानी जो एक्सपल्स आती थी उसके अंदर जो इल्यूमिनेशन की दिक्कत थी, बट इसके अंदर ये थोड़ी बहुत इंप्रूव यहाँ पे हो गई है। फिर ये इंडिकेटर हेलोजन के अंदर ही दिखते हैं, किस तरीके के जलते हुए दिखते हैं, ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। फिर आपको ये फेंडर है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हीरो की बेजिंग आपको यहाँ दिख जाती है। ये आपको 37 mm के डायमीटर के आपको ये जो सस्पेंशन है वो दिख जाते हैं। माइंड यू ये प्रो वर्जन है, तो कुछ चीज़ इसके अंदर आपको बड़ी मिलने वाली है। सामने के सस्पेंशन हो गया, ये एडजस्टेबल हो जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 270 आई थिंक mm का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह चीज़ें आ जाती है। तो ये ऑफ रोडिंग मोड वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये अपन प्रो वेरिएंट की बात करें, ये ध्यान में रखना। फिर आपको सामने ये 276 mm की डिस्क आ जाती है। सिंगल चैनल ABS आता है और ABS के 3 मोड आते हैं, वो अपन बात करने वाले हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ दिख जाता है। फिर आपको ये स्पोक भी मिलने वाले हैं और इस समय यहाँ पे C8 के टायर इस्तेमाल किए गए हैं, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको नहीं आते हैं। और रेटिंग की बात करूँ तो आपको 1990 21 इंच के आपको ये व्हील्स मिलते हैं। 1990 इसकी प्रोफाइल है और ये कुछ ड्यूअल पर्पस इसके अंदर ये टायर यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए दिखते हैं। फिर यहाँ पे इंजन की बात करते हैं तो ये आपको 200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 199 समथिंग का। और पावर की बात करें तो 19 PS की पावर और 17.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। फिर आपको ये साइलेंसर दिख जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कैटालिटिक कन्वर्टर दिखता है। इंजन बेस प्लेट है वो बढ़िया क्वालिटी की मिलती है भाई साहब। इसकी थिकनेस आप देख पा रहे हो, ये देखो बहुत ही बढ़िया ही आपको यहाँ पे काम मिलता है। फिर इस तरफ आपको ये ऑयल कूलिंग की सुविधा दिख जाती है। ये फिन्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये जो ये अपना लेग गार्ड है, इसको आप ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा लगाने वाले हो अगर ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो तो। फिर आपको बढ़िया बात है, आपको किक भी मिल जाता है, क्योंकि भैया ऐसा मामला रहता है ना, लोग इसको कुदाते हैं रैली वैली में, तो बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होने की चांसेस रहते हैं। तो किक की सुविधा आपको यहाँ पर दिख गई है। बट एक बार ये जो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेक फ्लूइड, ये थोड़ा सा एक्सपोज लगता है, थोड़ा सा पीछे होता तो जल्दी से ये टूटता उठता नहीं, बट आपको ये सामने की तरफ दिख जाता है। और ये फुट पे का पीछे की तरफ इस तरीके के दिखते हैं और काफ़ी टेक्टाइल फीडबैक बढ़िया है। ये जो है एग्जॉस्ट ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखता है। एक बार ये देखो तो सही, सीट के एकदम यहाँ तक आ रहा है। बट इसके ऊपर कुछ एसेसरीज लगने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लेट लगती है, वो भी है नहीं, क्योंकि शाम हो रही है, वो बोल रहे हैं हमको टाइम लगेगा ये सब काम करने में। तो आपको ये एग्जॉस्ट दिख जाता है, इसके ऊपर एक प्लेट आने वाली है। और यहाँ पे आप जो मिरर वगैरह वो भी अभी यहाँ पे लगे हुए नहीं है, तो वो आप ध्यान रखना। फिर पीछे की तरफ आपको जो सस्पेंशन दिखता है, ये आपको ऑब्वियसली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, 6 वे एडजस्टेबल है। ये आपको रेक्टेंगल वाली जो आपको स्विंग आर्म वो दिख जाती है। इस तरफ से ना बाइक के अंदर भाई साहब क्या ही गजब लगती है, मतलब कितने भी पानी में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब यहाँ तक तो पानी में आराम से जा सकती है। और पीछे की तरफ आपको 220 mm की पेटल डिस्क को दिख जाती है। निसन का ब्रेक कैलिपर आपको इस्तेमाल किए दिखते हैं। आपको लग रहा होगा ना थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, इसको चलाना भी है मुझको, तो वो सारी चीज़ें हैं। और पीछे वाले टायर भी आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है। और ये कुछ इसके पैटर्न आपको दिखने वाले हैं, ट्रेड वगैरह। और इस तरफ से बाइक को बार बार देखने का मन करता है। और जो पीछे वाला साइलेंसर है, इसके पीछे ये कुछ ऐसी फिनिश आती है। अब यहाँ से बाइक है ये कुछ इस तरीके की दिखती है, जो नॉर्मल एक्सपल्स के अंदर आती है वैसी लाइट आपको दिखने वाली है। और इस तरफ आप देखोगे तो सारी गार्ड है वो आ ही जाता है, बट मोस्टली ऑफ रोडिंग के टाइम पे लोग इसको हटा लेते हैं। चेन आपको ओपन दिखने वाली है एंड्योरेंस के। आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन है पीछे वाला मोनोशॉक वो दिख जाएगा। ये आपको ट्रांसमिशन मिलता है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। बट अगर 6 गियर हो जाते तो मज़ा आ जाता, बट कोई ना, अभी यही आपको ट्रांसमिशन मिल रहा है। साइड स्टैंड देखो भाई साहब, क्या ही बड़ा लग रहा है, वही दिख रहा है मेरे को। तो इस तरफ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ऑब्वियसली आपको मिल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर ये रेड कलर के अंदर इसका हेड है, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो सीट हाइट है, ये भाई साहब 891 mm की सीट हाइट किसको बोलते हैं।
यूजुअली अपन बाइक में देखते हैं कि भैया क्या है 790 mm की, ज़्यादा से ज़्यादा 800 mm की, इसके अंदर 891 मतलब लगभग 900 mm की सीट हाइट किसको बोलते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके बाद में भाई मैं थोड़ा सा टिप टो करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ भूल गए अपन, एक चीज़ क्या, नकल गार्ड आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। स्विच गियर वगैरह है ना, इसके अंदर अभी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया काम हुआ है, इनकी क्वालिटी थोड़ी सुधर गई है, पास का चीज़ आपको मिल जाता है, इंडिकेटर वगैरह के बटन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, और इंजन क्यूल स्विच और स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इंटीग्रेटेड ही यहाँ पे दिखने वाला है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्क्रीन आपको नॉर्मल एक्सपल्स वाली ही है, बट एक फीचर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिख जाएगा, आरपीएम मीटर दिखेगा, टोटल किलोमीटर दिखेगा, फ्यूल गेज दिखेगा, और एवरेज किलोमीटर पर लीटर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे एबीएस के मोड दिख जाते हैं। तो अभी इसमें रोड, ऑफ रोड, रैली, ये 3 मोड आते हैं। मैं मोड वाले बटन को दबा के रखूँगा तो ये अभी ऑफ रोड के अंदर चला जाएगा, और दबा के रखूँगा तो ये रैली के अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली ये है कि ये 3 मोड है। एबीएस पूरी तरीके से ऑफ नहीं कर सकता, बट थोड़ा इंटरवेंट जो करता है ना एबीएस, उसकी सेंसिटिविटी है वो थोड़ी अपन यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं। उसके बाद में ये ट्रिप है, ट्रिप 1 है, उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज किलोमीटर की अपनी जो क्या बोलते हैं टाइम कितना लगा, क्या सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ट्रिप 2 है, उसकी भी सेम डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाली है। फिर यहाँ पे ब्लूटूथ की सुविधा आ जाती है 10x10 नेविगेशन के साथ में। तो आपको ये पेयर करने के लिए कब से ढूंढ रहा है, बट इसको कोई अभी मिल नहीं रहा है इसका पेयर। उसके बाद में इको इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक है। और कुछ भूल गया हूँ तो मुझे बताओ। हैंडल बार भाई साहब क्या ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम वाइड दिख रहे हैं। देखो इतना मेरे को वाइड आना पड़ रहा है पूरा हैंडल बार दिखाने के लिए। और क्लच, अच्छा क्लच मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइट ही थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्लिपर क्लच वगैरह वो चीज़ें अपन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस ही भैया इतनी कॉम्पिटिटिव आ जाती है। तो ठीक है, अब अपन वापस से अपने राइडिंग पार्ट पे चलते हैं, चलिए। ओके, तो हमको जो टेस्ट राइड मिली है ना, ये इस बाइक की मिल तो गई है, बट इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको मेन रोड पे नहीं ले जा सकता, इन कॉलोनी वाली रोड में चला सकता हूँ। और ये बड़ी विडंबना है कि देखो एक्सपल्स जैसी एडवेंचर बाइक को मैं सिर्फ इन कॉलोनी वाले रोड के अंदर चला रहा हूँ। तो देखो मैं आपको वैसा रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगा भैया ऑफ रोडिंग में कैसी है क्या है, बट चलाने में कैसी है एक बार वो ज़रूर बता सकता हूँ। कि बाइक मेरे को इतने लंबे टाइम तक के लिए मिली नहीं है, और इतने कंट्रोल्ड, मतलब ऐसा हर जगह पर मैं नहीं चला पाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, और जैसे ही रेव करता है ना तो रेव ऐसा नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, कानों को चुभ रहा है, ऐसा रेव नहीं आ रहा है। आपको लगता है हाँ नहीं इससे ज़्यादा नहीं खींचना, बस आपको यही लगता रहता है। और सस्पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि भैया बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बात करने लायक है। तो सामने आपको जो सस्पेंशन है ना उसके अंदर अपन कंप्रेशन और रीबाउंड दोनों चीज़ें अपन वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने लगभग सॉफ्ट ही रख रखा है, आपको पता लग रहा होगा जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो शायद नहीं पता लग रहा है, तो सॉफ्ट ही मैंने रख रखा है। तो सस्पेंशन में ऐसे नहीं बोल सकता एकदम ही ख़राब बढ़िया, क्योंकि वो बात है ना कि वो तो तब हो कि एकदम कंपनी की तरफ से एकदम सेट ही है तब बोल सकते हैं। बट इसको आप जो आपकी लाइकिंग है, जहाँ आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो तो इसको आप सॉफ्ट कर सकते हो, ऑन रोड चला रहे हो तो इसको आप आराम से टाइट वगैरह हैंडलिंग के लिए वैसे रख सकते हो। तो वैसे एकदम सॉर्टेड है, ज़्यादा डाइव नहीं मारी, क्योंकि मैंने उस हिसाब से अभी इसका कंप्रेशन वगैरह कर रखा है। पीछे वाला है उसको भी ऑब्वियसली आप उसको तो एडजस्ट आप कर ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके ना सस्पेंशन वगैरह के बारे में हो गई है। अब ब्रेकिंग है, उसके बारे में भी एक बढ़िया बात ये है कि इसकी ब्रेकिंग आपको सामने की तरफ एबीएस मिल जाता है, बट एबीएस के अंदर भी आपको 3 मोड आते हैं। अभी मैंने इसमें रोड में कर रखा है, तो ब्रेकिंग के अंदर जैसे मैंने अभी रोड में कर रखा है तो ब्रेक दबाऊंगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि ब्रेक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस मतलब काम ही नहीं कर रहा है ब्रेक, क्योंकि अभी सेटिंग ऐसी है, रोड वाली सेटिंग है तो एबीएस ज़्यादा इंटरवीन करता है। जो ही आप इसको एकदम रैली वाले मोड में कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि इसका सस्पेंशन क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका एबीएस एकदम बंद हो जाएगा। एकदम बंद नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल चैनल एबीएस है, एकदम बंद तो नहीं हो पाएगा, बट ये है वो थोड़ा इंटरवीन कम करेगा। अभी इंटरवीन ज़्यादा कर रहा है। तो अभी जो भी लोग इसको एक बार टेस्ट राइड के लिए चलाते हो और आपको लगता है कि यार ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सामने वाले ब्रेक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप इसको ऑफ रोड में करोगे तो वही है कि आराम से आप ज़ोर से भी ब्रेक दबाओगे ना तो वो एकदम प्रोग्रेसिवली वैसे जाएगा। तो आप इसको वहाँ पे एडजस्ट वो कर सकते हो। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो बंदा इस बाइक को लेगा वो सारी चीज़ें उसको ये पता ही होगी कि वो क्या चीज़ ले रहा है। फिर जो पीछे वाला ब्रेक है ना वो भाई साहब बहुत बढ़िया है, बहुत ही गजब है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे पीछे वाला ब्रेक। एबीएस नहीं आता है तो एकदम बढ़िया स्टॉपिंग पावर है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेड्स है ना टायर के अंदर वो ही थोड़ा यहाँ पे कमाल कर रहे हैं। बहुत ही गजब मेरे को ब्रेकिंग पीछे वाली लगी है।
तो ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, सस्पेंशन के हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं है। मेन इसकी जो टॉर्क वगैरह है ना, 17 Nm का टॉर्क आपको मिल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यार पावर की कमी हो रही है। क्योंकि मैं अभी जैसे जहाँ पे चला रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑफ रोडिंग में ले जाता हूँ, देखो ये पीछे वाला ब्रेक मेरा स्किड कर गया। ओ भाई, नीचे मैंने अभी पहली बार पैर रखा है चलाते चलाते ऐसा लग रहा है कि क्या फॉल्स न्यूट्रल, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ छत से नीचे पैर रख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ऊंची आएगा भाई। थोड़ा बहुत हमारे जयपुर में ऐसे थोड़े थोड़े पेच तो हैं एकदम ऑफ रोडिंग जैसे काम कर रहे हैं, एकदम यूँ खड़खड़ एकदम मक्खन जैसी बाइक एकदम ऊपर से उड़ रही है। और क्या ही गजब के व्यू आ रहे मेरे को चारों तरफ से, एक नंबर। हाँ, भले इस बाइक के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ें कमियां निकालना भी चाहूँ ना, तब क्या निकालो, वही निकाल सकता हूँ कि क्या इसमें कोई स्लिपर क्लच, ये सारी चीज़ें। बट वो है कि वो निट पिकिंग वाली बात होगी। मुझे इस बाइक के अंदर वैसे कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, क्या ही मज़े आ रहे हैं। और ये है ना कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आती ही नहीं है ना, कि आपने गिरा दी कुछ हो गया तो टूट जाएगा, है ही नहीं ना इसके अंदर कोई टूटने लायक। तो एकदम बढ़िया मस्त काम कर रहा है मामला। ये ABS, ओ भाई साहब अभी भी नहीं गई गजब। तो क्या मतलब अंडर 2 लाख के अंदर भाई साहब, क्या गजब, मज़ा आ गया एकदम। एक तो इसकी सीट हाइट है ना भाई साहब, मतलब अच्छा सीट हाइट से याद आया, इसकी हैंडल बार काफ़ी रेज है, तो काफ़ी मतलब कंट्रोल की फील ज़्यादा आती है इसको चलाते हुए। और अगर आप शेडलिंग भी करना चाहोगे ना, अब मेरे हाइट का बंदा भी शेडलिंग करे ना, तो इतने ज़्यादा उसको लीवर्स तक पहुंचने में ऐसा झुक के नहीं करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात मुझे इसके बारे में लगी है कि सीट हाइट और एक तो हैंडल बार की पोजीशन। एक बार मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ भाई साहब, पूरा खड़ा हो चुका हूँ और उसके बाद भी है ना बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है एकदम। क्या तो मस्त लेके आए, ये तो इसको टेस्ट कर रहे हैं एक बार। ये नहीं आई है क्या? नहीं, नई तो नहीं है, और मतलब 1-1.5 साल हो गए इसको। कितने की? ये 1,90,000 की आती है। 1,90,000 की है? हाँ, ये बात एवरेज क्या दे रही? एवरेज यही 45-50 के आसपास चल रही है गाड़ी। हाँ, तो भैया इसका पेट्रोल है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो ये बात है। 6 किलोमीटर लगभग चली है, मिसिंग कर रही है, पेट्रोल ख़त्म हो गया लगता है। हाँ ओके, तो अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया, बट मैं आपको चीज़ बता रहा था कि देखो मेरी हाइट 6 फीट, उसके बाद भी ये वाला पैर मेरा देख रहे हो आप, मतलब इसको मैं रख लूँगा ना तो मेरे यहाँ पे बीच में प्रेशर पड़ रहा है तो एक पैर मेरे को यूँ रखना पड़ेगा और एक पैर थोड़ा सा यूँ रखना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा मेरे लिए तो बहुत अनयूजुअल चीज़ है कि कोई मैं ऐसी बाइक चला रहा हूँ जिसके अंदर मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना अपने पैर आते हैं ऐसे और उसके बाद भी घुटना यूँ इतना मुड़ा रहता है। तो भाई साहब क्या ही मज़े आ रहे हैं इसको भाई चलाते हुए, गजब। पेट्रोल वगैरह का भी क्या सीन है, अभी वो लेके आ रहे होंगे, बट बहुत सही मामला लग रहा है इस बाइक को चलाते हुए, मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर अपन कमी निकाल सकते हैं कि ठीक है टॉप एंड इसका अच्छा नहीं है क्योंकि अपने पास में इसमें 19 PS की पावर मिलती है, बट आप आराम से 80-90 तो क्रूज़ कर लोगे। ये मैंने चलाई नहीं 80-90, बट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 19 PS के अंदर आप इतना कुछ कर ही सकते हो। और गियरिंग के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि गियरिंग इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, आप आराम से ट्रैक्टेबल इंजन है, तो लो स्पीड पर भी बढ़िया इसके अंदर है, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह निकाल सकते हो, बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। जिधर से आए थे ना वैसे वैसे ही चल लो बस। तो भैया 270 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 160 किलो इसका पूरा कर्व वेट आ जाता है, और 891 mm की जो सीट हाइट है ना, उसके बाद में भाई रोड के एकदम किंग हो जाते हो। आपको बाकी गाड़ियाँ दिख रही होगी सब नीचे नीचे लग रही है, एकदम कोई आसपास ही नहीं है। तो वो मामला है ना कि एकदम आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है सड़क के ऊपर, एकदम सब छोटे छोटे।
ये कौन सी, आई थिंक सामने एक और एक्सपल्स आ रही है। तो इस तरह की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटी में, तो क्योंकि मोस्टली सिटी के अंदर आप चलाओगे ना तो वैसे भी नॉर्मल बाइक के अंदर भी नहीं सोचना पड़ता, बट इसके अंदर तो बात ही क्या। बाकी जो छोटे मोटे बम्प आ रहे हैं ना उसके अंदर एकदम स्मूथली जा रही है, क्योंकि सस्पेंशन ट्यूनिंग एकदम पीछे वाले की भी अभी जो आ रही है वो भी एकदम सॉफ्ट सी करी हुई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, एकदम क्या ही बताऊँ, एकदम सब कुछ एकदम सॉफ्ट एंड सॉफ्ट चल रहा है, बिल्कुल भी खड़े। मतलब इससे ज़्यादा हार्ड तो मेरी प्लेटिना की जो सस्पेंशन है ना वो इससे ज़्यादा हार्ड है। अब देखो क्या सारा मामला आता है, ये देखो पता ही नहीं चला, पीछे थोड़ा सा पता चला बट आगे वाला मैंने एकदम सॉफ्ट कर रखा है, तो उसके बाद तो पता ही नहीं चल रहा है क्या सारा मामला है। अब प्राइस की बात करते हैं ना, तो देखो जयपुर के अंदर आपको ये ऑन रोड 1,80,000 के अंदर आपको आ जाएगी, और जो भी आपकी सिटी है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो नॉर्मल इसकी एक शोरूम प्राइस आती है वो 1,56,000 के आसपास चली जाती है। तो नॉर्मल आपकी एक्सपल्स आते हैं ना उससे लगभग 8-10 हज़ार रुपये थोड़ी सी ये महंगी चली जाती है, बट 8-10 हज़ार के अंदर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो, आपको ज़रूरत रहती है, तो आपको इतनी ज़्यादा वो खटकेगी नहीं। मुझे तो नहीं खटक रही, मेरे पास अब भी होते ना भाई इतने रुपए, मतलब 2 लाख रुपए होते तो भाई मैं सबसे पहले यही बाइक लेता। ये देखो ये खड्डा है, ये देखो, ओ भाई एकदम मक्खन मक्खन मक्खन, सब कुछ मक्खन। तो और कोई कमियां मैं निकालना चाहूँ तो देखो वैसे निकाल सकते हैं कि एग्जॉस्ट साउंड इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये वो, बट वो भाई आप ये भी तो देखो ना कि आपको प्राइस क्या दे रहे हैं ये लोग। अब इतनी कम प्राइस के अंदर वो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे। तो भैया राइड ख़त्म हो गई है अपनी, अंधेरा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा चीज़ें मैं चला नहीं पाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं चला पाया। तो ये सारे सीन हैं। और अगर आपके इस बाइक के बारे में कोई भी सवाल है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताना भूल गया हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट के अंदर ये ज़रूर बताइएगा, बाइक कैसे लगी ये भी बताइएगा। और देखो ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली चीज़ें तो मैं इसके अंदर नहीं कर पाया क्योंकि इतना अलाउड नहीं था मुझे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है बाइक का, तो सिटी के अंदर गलियों के अंदर ही चला पाया, मेन रोड पे तो मैं जा ही नहीं पाया। तो ये सारे सीन हैं इस बाइक के। और कभी अब मतलब प्रॉपर मुझे बाइक मिलेगी तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह ऑन रोड वगैरह वैसे भी देखने वाले हैं, तो बाइक देखने में बड़ी बढ़िया लगती है। मैं इस बाइक के लिए थोड़ा सा एज अ फैन बॉय वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं कुछ चीज़ें नेगलेक्ट करना मुझे भी पता। आप लोग बोला कि इसमें ये नहीं है इसमें वो नहीं है, मानता हूँ काफ़ी चीज़ें नहीं है, बट आप जब इसकी प्राइस के ऊपर आओगे ना कि यार अंडर 2 लाख के अंदर आपको 200 सीसी की ऐसी बाइक मिलती है जिसकी ये भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस आती है, ये इसकी रोड की प्रेजेंस आती है, और ये इसके अंदर ABS के मोड वगैरह आ जाता है। तो बट एक ऑफ रोडिंग सीखने वाला बंदा है, पहला वो ऑफ रोडिंग कल्चर के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही एक बार हो जाता है प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे भी और ज़्यादा बेटर वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपके पास में उसको नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख सकते हो। और आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर चलिए। धन्यवाद। अंधेरा काफ़ी हो गया भाई साहब, देखो मेरी बाइक को लोग चेकआउट कर रहे हैं कि इसके अंदर ये नकल गार्ड है। अच्छा ये वो ये बोल रहे हैं कि ये प्लास्टिक के हैं, किसके है, बोल रहा हाथ लगा के देख इसको। अरे भाई साहब, भाई मेरे बाइक के भी भाई कोई लुक्स कम नहीं है, क्या बताऊँ, ठीक है सस्ती है बट काम बढ़िया करा के रखता हूँ इसके अंदर। ये नकल गार्ड देखो अंदर, इसके अंदर एल्यूमिनियम की रोड आ रही है यहाँ से। और ये चैनल है ये सब्सक्राइब कर लो आप ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी अंधेरा हो गया भाई साहब। कब आया था मैं, कॉलेज से सीधा इधर ही आया था। अब घर जाके खाना बनाना है, सब कुछ काम खुद करने हैं, तो भैया आसान तो नहीं होता। अगर आपको मेहनत मेरी पसंद आई है तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिसके साथ में ये चीज़ें हो सकती है। बस इतनी सा ही मैं आपसे डिमांड करता हूँ। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाकी चीज़ें अपन अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।